आइए देखते हैं डिटर्मिनेंट के कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स को। डिटर्मिनेंट बनाने के लिए प्रॉपर्टीज आप जानते हैं, प्रॉपर्टीज को लगा करके भी आप सवाल बना सकते हैं। देखिए ये सवाल जेईई 2015 का है। सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू px माइनस 12 देन p इज इक्वल्स टू वाट। अब जरा ध्यान दीजिए, इस डिटर्मिनेंट को आप सोल्व कर सकते हैं प्रॉपर्टीज यूज करते हुए, यानी रो और कॉलम को बदल बदल कर करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन कम समय में सवाल को बनाने के लिए आपको सोचना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट है और राइट हैंड साइड में इसका वैल्यू दिया हुआ है px माइनस 12। इसका मतलब ये हुआ कि इस डिटर्मिनेंट में x का वैल्यू जो हम रखेंगे वही x का वैल्यू आउटपुट भी मिलेगा। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए x का कुछ वैल्यू हम लोग सपोज कर लेते हैं। जैसे x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डिटर्मिनेंट में हम x की जगह पर 1 रखेंगे और राइट हैंड साइड में भी x की जगह पर 1 रखेंगे। अगर 2 रखना चाहें तो डिटर्मिनेंट में हम 2 रखेंगे और राइट हैंड साइड में भी x का वैल्यू 2 रखेंगे। ध्यान रहे कि कुछ ऐसा नहीं रख दीजिए जिसके चलते वेरिएबल भी गायब हो जाए। यहाँ आपको p निकालना है तो आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि क्यों नहीं x का वैल्यू 0 रख दिया जाए। लेकिन आप सोचिए, अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो डिटर्मिनेंट तो कुछ मिलेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है उसमें x वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो x बराबर 0 नहीं रखेंगे तो हम रखेंगे, पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू 1। तो जब आप x बराबर 1 पुट करेंगे तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा? देखिए यहाँ है आपका x स्क्वायर प्लस x और x का वैल्यू आपने रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2। यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3 5 माइनस 1 यानी 4। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 और प्लस 3 यानी 6। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2। यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी 3। यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 यानी 1। यहाँ हो जाएगा x का वैल्यू 1 तो 1 माइनस 2 यानी माइनस 1। यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 3 यानी 0। यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी 1। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? p इंटू x का वैल्यू 1 और माइनस 12। अब सिंपली इस डिटर्मिनेंट को आप सोल्व कर लीजिए। चलिए R1 से एक्सपेंड कर देते हैं। तो R1 का एलिमेंट है 2, 2 माइनस 1। 2 का साइन होगा पॉजिटिव और 2 का माइनर लेंगे तो 2 का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 3 1 जा 3 और माइनस 0 यानी 3। इस 2 का साइन है निगेटिव तो माइनस 2। अब इस 2 का माइनर लेते हैं तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल तो 4 माइनस 0 यानी 4। इस 1 माइनस 1 का साइन प्लस 1, लेकिन माइनस 1 पहले से है तो ये माइनस 1 और माइनस 1 का रो और कॉलम छोड़ देते हैं तो 4 माइनस 6 3 जा 18 तो 4 माइनस 18 कितना हो जाएगा? माइनस 14 बराबर होगा p माइनस 12। ये हो जाएगा 2 3 जा 6 माइनस 2 4 जा 8 और प्लस 14 इज इक्वल्स टू p माइनस 12 यानी 14 और 6 ये हो जाएगा 20 माइनस 8 इज इक्वल्स टू p माइनस 12 यानी ये हो जाएगा 12 और इधर से ले आएंगे 12 प्लस में तो ये हो जाएगा p यानी p बराबर होगा 24। यही आपका आंसर होगा, p इज इक्वल्स टू 24 यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा C। इस सवाल को आप बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज भी बना सकते हैं। एक बार आप बनाइएगा वीडियो पॉज कर करके। चलिए एक और सवाल ऐसा ही देखते हैं। दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल है आपका, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल ABC इफ एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसके पहले कॉलम में है 1 1 1, दूसरे कॉलम में है ACB, तीसरे में है BAC,
बराबर 0 वेयर ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी का वैल्यू क्या होगा। ध्यान दीजिए, कोई ट्रायंगल एबीसी है, उसका साइड दिया हुआ है आपको स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है 0। तो हमारा ध्यान सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए, ये हम सोचना चाहिए कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 0। और आप जानते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कब मिलता है तो एक प्रॉपर्टीज है कि या तो एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 हो जाए, और दूसरा प्रॉपर्टीज है कि कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, तब भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 मिलता है। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि यदि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो निश्चित तौर पर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होगा। मान लीजिए हम कॉलम को देखते हैं तो कॉलम 1 में है 1 1 1, तो कॉलम 2 में भी होना चाहिए 1 1 1, या कॉलम 3 में होना चाहिए 1 1 1 1 और 1। मतलब ए का वैल्यू 1 है, बी का भी वैल्यू 1 है, और सी का भी वैल्यू 1 है। या आप ऐसा कर सकते हैं कि ए बराबर बी है, बी बराबर सी है और सी बराबर ए है, या ए बराबर बी बराबर सी। दोनों ही बात को समझिए, दो अलग अलग बात है। ए बराबर बी, बी बराबर सी, सी बराबर ए, तो ए बराबर बी बराबर सी, या ए 1 है, बी 1 है और सी 1 है। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि किसी ट्रायंगल का जो ये साइड है ए बी सी, ये तीनों साइड ये बराबर हो गया। एंगल के सामने साइड होता है, तो ए बी सी तीनों बराबर हो गया, यानी साइड बराबर हो गया। इसका मतलब आप ये समझेंगे कि ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल है। यहां से सवाल बनेगा, और जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका प्रत्येक एंगल होगा 60 डिग्री, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 60 डिग्री। एंगल को लिखते हैं कैपिटल लेटर से। तो हमको निकालना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी। ए का वैल्यू आप रख देंगे 60 डिग्री, तो ये है साइन स्क्वायर ए। ऐसे भी यहां लिख सकते हैं बी के जगह पर ए, फिर सी के जगह पर भी ए, यानी एक ही चीज 3 बार ऐड हो गया है। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर ए, और साइन ए का मतलब हो गया साइन 60 डिग्री का स्क्वायर, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर, यानी 3 टाइम्स ऑफ √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी मिलेगा 9/4। ये आपको आंसर हो गया 9/4। ऑप्शन ए था। डिटर्मिनेंट का बहुत सारा वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा थ्योरी, पूरा कंसेप्ट, पूरा एनसीईआरटी और बहुत सारे सवालों को बनाया गया है। उसी प्लेलिस्ट में ये एक वीडियो और जोड़ते हैं, ट्रिकी प्रॉब्लम्स कुछ और बताएंगे। आप इन सभी प्रॉब्लम्स को एक कॉपी में नोट कीजिए, आपके पास एक अच्छा नोट्स हो जाएगा और किसी भी कंपटीशन या एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए बड़ी मददगार होगा। थैंक यू। यदि अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।